भर में नाम कमाया, टीम को अपनी बढ़ाया। साल भर में नाम कमाया, टीम को अपनी बढ़ाया। कैसी भी मुश्किल आई रुके ना कदम, मोदी के यर के ये सरताज हैं, जो न थे ये कल वो आज हैं। ये है जोड़ी बहुत ही दमदार, ये है जोड़ी बहुत ही दमदार। मोदी के अरसे ली है एक होंडा की कार, घर जो करोड़ का फिक्स हुआ ऐसे लगा के 6 हुआ। एक सुबह एक शाम है ये, एक सूरज एक चांद है ये। सर में साथ रहे जन्म जन्म, जन्म जन्म। मोदी के यर के ये सरताज हैं, जो न थे ये कल वो आज हैं। जोरदार तालियां हमारे हरमिंदर सिंह जावा जी के लिए, पम्मी जावा जी के लिए। एक बार वास्तव में अच्छा याद दिलाया। मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अरे कैसा लगा? आवाज नहीं आई? अरे एक बार और। थैंक यू, थैंक यू। ऐसे ही बने रहिए हमारे से प्लीज सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इतनी फीमेल्स की पावर देखकर मुझे लगता है सबसे पहले मैं माइक पम्मी जी को दूंगा। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छा लग रहा है? चलिए पहले अपने बारे में बताती हूँ। नाम पम्मी जावा है और बाय प्रोफेशन एक ट्यूशन टीचर थी। मोदी केयर से पहले बच्चों को पढ़ाया करती थी। हस्बैंड बेकरी करते थे और हम दोनों मिलकर एक अच्छी खासी अर्निंग कर लिया करते थे, जिससे ज़रूरतें तो पूरी हो जाती थी और सपने तो सच बताऊँ तो पूरे होने तो दूर, देखने का भी टाइम नहीं मिलता था। इतनी लाइफ बिजी थी कि बस परिस्थितियों के हिसाब से ज़िंदगी चली जा रही थी। और मैं थैंक यू करना चाहूँगी उस परमात्मा का, वाहिगुरु का, जिन्होंने 4.5 साल पहले, जिनके आशीर्वाद से 4.5 साल पहले मेरी लाइफ में उषा जी और उमेश जी के जरिए मोदी केयर आया। तो एक बार मेरी ग्रेट अपलाइन उषा जी और उमेश जी के लिए जोरदार तालियां। जब उषा जी मेरे पास आई, उन्होंने मुझे प्लान बताया, डेमो दिखाया। सच बताऊं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि कोचिंग करती थी तो दिमाग सारा वहीं था कि लग रहा था कि कहाँ टाइम मैं ख़राब कर रही हूँ। लेकिन जब उन्होंने अपना सारा बताने के बाद जब उन्होंने बताया यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉरेन ट्रिप मिलता है, तो सच बताऊँ तो बचपन का सोया हुआ सपना अचानक से जाग गया। क्योंकि मेरा ये सपना था कि मुझे प्लेन में बैठना था। हमेशा से मन में इच्छा रहती थी कि प्लेन में बैठ के देखना है कि कैसे इतने छोटे से प्लेन में लोग आ जाते हैं। जब इन्होंने बताया तो मैंने बोला चलो मोदी केयर ज्वाइन कर लेते हैं। और अचीवमेंट की बात करूं तो जो सपना मैं मोदी केयर में लेकर आई थी वो मैं अचीव कर चुकी हूं। 2 फॉरेन ट्रिप हम हस्बैंड वाइफ और 2 डोमेस्टिक ट्रिप एंजॉय कर चुके हैं। तालियां भी कम है ना? जब सपना पूरा होता है ना तो अंदर से इतनी खुशी होती है ना। अभी आप लोगों का सपना है ना, सच में पूरा होगा, तो अपने सपने के लिए तालियां बजा दो। इस बिज़नेस की शुरुआत अभी उमेश जी ने बताया था स्कूटी से की थी। सच में इस बिज़नेस की शुरुआत हमने स्कूटी से की थी। 2-2, 3-3 डब्बे हम लोगों को सामान देने जाते थे, लोगों को बताने जाते थे। तो लेकिन शुरुआत ज़रूर ऐसे हुई थी, लेकिन अब होंडा में स्टॉप मॉडल गाड़ी खुद चलाते हैं। क्योंकि मोदी
केयर से होंडा में टॉप मॉडल गाड़ी 2.5 साल पहले मैं हस्बैंड को गिफ्ट कर चुकी हूँ। अपनी गाड़ी आती है खुशी होती है ना खुशी, लेकिन तब ज़्यादा खुशी होती है जब जिन्होंने मुझ पे विश्वास किया और हमारे साथ आए उनकी गाड़ियाँ आती हैं। तो मेरी टीम में भी 7 गाड़ियाँ आ चुकी हैं और ये गाड़ियों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं बताने वाली हूँ आपको कि दिसंबर 2022 में मेरी टीम में 21 नई गाड़ियाँ आ रही हैं और 11 नए लखपति आ रहे हैं। इनकम 1.5 से 2 लाख रुपए अच्छे से अर्न कर रहे हैं और जो मैंने लॉन्ग टर्म का सपना देखा हुआ है वो है 2024 में 5 अगस्त को अपने हस्बैंड को 1.5 करोड़ का घर गिफ्ट करने वाली हूँ। लेकिन ये सपना अब चेंज हो गया, क्योंकि इस बार सेलिब्रेशन के लिए हमें बहुत चैलेंजेस आए थे ऑडिटोरियम के लिए। तो मैं सॉरी कहूँगी जावा जी, इस बार आपको ये गिफ्ट मैंने जो सोचा था नहीं दूंगी, क्योंकि अब 5 अगस्त को 2024 को आप ही के जन्मदिन के दिन 250 से 300 लोगों का ऑडिटोरियम गिफ्ट करना है, क्योंकि अलवर में वाकई में बहुत चैलेंजेस आ रहे थे ऑडिटोरियम को लेकर। तो अब ये सपना देख डाला और मालूम है मोदी कह रहे तो मुमकिन है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये भी बताऊंगी कि चैलेंजेस तो आते हैं। जब मैंने मोदी के ज्वाइन किया था तब मेरी जो छोटी बेटी थी ना 7 साल की थी। तो आपको सबको पता है कि छोटा बच्चा कितना लाडला होता है। वो इतनी लाडली थी कि जब तक हम अपने हाथों से खाना नहीं खिलाते थे वो खाना ही नहीं खाती थी। जब मैंने मोदी के स्टार्ट किया तो टीम मीटिंग में जाना होता था, मिलने भी जाना होता, तो कई बार टाइम से वो खाना नहीं खा पाती थी। कई बार रात को बैठ के सोचती थी इस बात को कि कहीं मैं अपने बच्चे के साथ गलत तो नहीं कर रही, कहीं मैं उसके परवरिश में गलत तो नहीं कर रही कि मैं टाइम से खाना नहीं दे पा रही। लेकिन जब मैं सोचती थी तो थोड़ी देर में दिमाग में बात आती थी, अभी तो परेशानियों को झेल लो, कोई बात नहीं, बच्चों को भी आदत पड़ जाएगी। लेकिन जब बच्चे बड़े होंगे, बच्चों की हायर एजुकेशन होगी, बच्चों की डिमांड होगी, तो पम्मी तो कैसे पूरा करेगी। तब मुझे दिखा कि मोदी केयर ही ज़बरदस्त है, यहाँ से मैं सच में सपने बच्चों के पूरे कर सकती हूँ। और मेरा जो बड़ी बेटी है उसने 12th के बाद डिमांड की है कि मैंने कनाडा में स्टडी करनी है। तो मैंने उसको कहा बेटा तू पढ़, 12th के बाद तेरा कनाडा पक्का। ये पावर कहाँ से आई है? मोदी केयर से। अगर मैं उस समय सोचती रहती कि नहीं बच्चे को खाना खिलाना है, टाइम से देना है, तो मैं ये कर पाती? नहीं कर पाती। तो चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं, किसी की भी लाइफ स्मूथ नहीं चलती। अगर सपना देखा है तो बहानों को छोटा कर दो, बहानों पर ध्यान मत दो, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाओ। मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, भगवान जिसको प्यार करते हैं ना उसको नेटवर्किंग कराते हैं। भगवान जिसको प्यार करते हैं ना उसको नेटवर्किंग कराते हैं, और भगवान जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना उसको मोदी केयर करवाते हैं। यानी कि आप सब जो यहाँ बैठे हैं ना, यानी भगवान सबसे ज्यादा आप लोगों से प्यार करते हैं। तो क्योंकि आप मोदी केयर के सक्सेस सेमिनार में आए हो तो सच में आपके सारे सपने पूरे होंगे। और इन सब के लिए जो भी आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मेरे मार्गदर्शक कपिल जी और ममता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, क्योंकि ये अगर ना होते तो सच में हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। मार्गदर्शक बहुत जरूरी है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार और करता हूँ, यदि आवाज में दम नहीं हुआ तो मैं तो यही थैंक यू कह के नीचे उतर जाऊंगा। गुड मॉर्निंग। सोच की तरकश में सपनों के तीर रख, सोच की तरकश में सपनों के तीर रख, जब तक न मिले मंजिलें यूं ही अपने आप को अधीर रख। वक्त तेरा भी आएगा, ना हो परेशान है मेरे दोस्त, बस यूं ही हर सोच में अपने आप को अमीर रख। सच में ये बिजनेस सिर्फ सोच का है, यदि आपने सोच बना ली। एक बात और कहूँगा मैं, जो हमारी गुरु माँ सुरेखा भार्गव जी की खुद की पोएम है कि सोच के सोच है राही मेरे, सोच ही बनाती है सब काम तेरे। पहले तू सोच को बनाएगा, फिर सोच तुझे बनाएगी।
जो ना बनाई पसंद की सोच तो जिंदगी पसंद की कहाँ से आएगी। बस सच में ऐसा ही होता है। हम लोग, मैं मेरी बात करता हूँ, नाम अरविंदर सिंह जावा, इसी अलवर का रहने वाला हूँ। और 17 साल लगातार एजुकेशन करने के बाद, हाँ, माता पिता का तो सपना पूरा किया। क्यों? क्योंकि माता पिता, हर माता पिता चाहते हैं बच्चा एक एजुकेशन लेने के बाद एक अच्छी नौकरी करे। हाँ बिल्कुल, मैंने भी अच्छी नौकरी करी, लेकिन बात मेरे सपनों की करूँ तो मेरी ज़िंदगी जुड़तों में सिमट के रह गई। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे तो नौकरी चल रही थी, जब तक मज़ा आ रहा था, जिम्मेवारियां बढ़ती गई, लेकिन नौकरी की सैलरी, नौकरी की तनख्वाह उस अंदाज में नहीं बढ़ रही थी जिस अंदाज में खर्चे बढ़ते चले जा रहे थे। और ऐसा ही होता है मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन फिर आगे ज़िंदगी को बेहतर बनाने की दिशा में मैंने सोचा क्यों ना एक बिज़नेस किया जाए। हाँ, बिज़नेस किया, बहुत अच्छी रकम लगाकर एक बेकरी खोली, लेकिन 2.5 साल रन करने के बाद उसमें भी अंदाज़ा लग गया, वही रुपये की 2 अठन्नी, वही मेहनत, बहुत बड़े मार्जिन नहीं थे, लेकिन बहुत लेबोरियस एटीट्यूड था, पूरा मेहनत करनी पड़ती थी, पूरा एक्टिव इनकम था। जब तक काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा। बस थैंक यू करूँगा मैं उषा उमेश जी का, जिन्होंने नेटवर्किंग, मोदी केयर इनको समझाया। हाँ, मुझे तो समझ में भी नहीं आना था। क्यों? क्योंकि जिम्मेवारियाँ बड़ी थी और आउटपुट जो थी शुरुआत की वो बहुत छोटी थी। तो मुझे लगा कि यार ठीक है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आप इसको करो। 1.5 साल इन्हें लग गए मुझे समझाने में। 13 साल साथ रहने के बावजूद इन्हें 1.5 साल मुझे लग गए समझाने में। हम सोचते हैं हम एक मीटिंग करें और हमें आईडी मिल जाए और हम सक्सेस हो जाएं। थोड़ा समय लगता है, थोड़ा रिलेशन मेंटेन करो, चीज़ों को समझाओ, अपने आप चीज़ें होने लगती हैं। 1.5 साल बाद मेरे समझ में आया मोदी केयर। धीरे धीरे मैं मोदी केयर में आया, मैंने मोदी केयर को समझा, और फिर वही मैं थैंक यू करूँगा हमारे मार्गदर्शक कपिल सर और ममता मैम का, जिन्होंने कदम कदम पर, शायद हमारे बीच में उषा जी और उमेश जी और हमारे बीच में यदि इनका मार्गदर्शन ना होता, हर महीने, हर 15 दिन में एक बार फरीदाबाद से आना, आज तो आप लोगों को आपकी अपलाइन घंटी करो तो हाजिर हो जाती है। हमें 15-15 दिन इनका इंतजार करना पड़ता था। सर आते थे हमारी रिक्वेस्ट पर, तुरंत जब भी बुलाते थे तुरंत आते थे। लेकिन हम भी सोचते थे कि यार ऐसे ही 5-5 दिन में तो नहीं बुलाएंगे ना, लेकिन हम हर 2 मीटिंग को इकट्ठा करके कोशिश करते थे। उमेश जी की दुकान पर मीटिंग होती थी, वही एक हमारा कार्यालय बना हुआ था, बहुत ज़बरदस्त। कोई आए ना आए हमें कोई परवाह नहीं होती थी, बस समोसा पार्टी होनी है और मीटिंग होनी है, पेटीज पार्टी होनी है और मीटिंग होनी है। पेटीज की कहानी भी मैं बताता हूँ आपको। वास्तव में मैं इस बिजनेस में ना आता, लेकिन ये बहुत बड़ी साजिश थी उमेश जी की। हर बार मुझे जब भी मीटिंग होनी होती थी, पम्मी जी तो रेडी होके पहुँच जाती थी, लेकिन मुझे ये कहते थे सर वो पेटीज चाहिए 30-40, आप ले आओ तो मेहरबानी है। मैं सर लड़का, नहीं सर आप आ जाओ सर, वो पेटीज ये आपके सामने पता लग जाएगा, कोई शिकायत तो नहीं है। तो मैं भी कहता भाई शिकायत ही नहीं है, मैं ले आता हूँ, क्या परेशानी है। बस पेटीज लेके बैठता था और वहीं पर कब 2 घंटे निकल जाते थे, और धीरे धीरे वो प्लान कब समझ में आ गया। और आज सच में जब दुनिया पूछती है क्या करते हो, तो मैं कहता हूँ कुछ नहीं करता। सच में आज कुछ नहीं करता, सिर्फ मौज करता हूँ, और जो भी करना चाहता है उसको बैठ के समझाता हूँ। क्योंकि मोदी का इतनी बड़ी ताकत देता है, सपने मैडम बता ही चुकी है, उपलब्धियाँ धीरे धीरे हासिल हो रही हैं। अब बहुत बड़ा टारगेट ले लिया है घर की जगह एक ऑडिटोरियम का। क्यों? क्योंकि बढ़ती हुई टीम जो बढ़ती चली जा रही है, अब वो सारी सहूलियत उन्हें चाहिए कि एक प्रॉपर मीटिंग हो, 150-200 बंदों की प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें लगी पड़ी हो, आए हर चीज़ वहाँ मिले, तभी मज़ा आने वाला है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लास्ट में एक चीज और बताऊंगी कि और क्या क्या अचीव किया है, बता दूं। फूलों से है दोस्ती, फूलों से है दोस्ती, हारों का है सिलसिला, अब तकदीर कुछ ऐसी है जो चाहते हैं वो सब मिला। सपनों की राह में कदमों में तेजी आने लगी, सपनों की राह में कदमों में तेजी आने लगी, छोटी सी ये जिंदगी हर मोड़ पे मुस्कुराने लगी। क्या बात! थैंक यू।